हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास का ज्ञान। स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जो 5 मार्क्स का चैप्टर है, बिहार बोर्ड के प्रत्येक एग्जाम में 5 नंबर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत ही आसान तरीके से हम इसे डील कर पाते हैं। स्टूडेंट, आज बात करेंगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्य ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा? तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब यहां पे इसको डील करने से पहले हम आपको इससे रिलेटेड कुछ नियम को बताना चाहते हैं कि देखिए स्टूडेंट, होता क्या है कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि द्विघात बहुपद किस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले हम ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं और बी जो b होता है ना bx, तो bx का b को दो भाग में इस प्रकार से तोड़ा जाता है, यानी कि L और M इस प्रकार से तोड़ा जाता है कि इसका सम या अंतर वो स्वयं b हो, सम या अंतर स्वयं b हो और इसी का मल्टीप्लाई AC के फॉर्म में हो। किसके फॉर्म में हो? AC के फॉर्म में। तो हम पहला क्वेश्चन जो है वो देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, ठीक है। तो अब इसमें देखो कि इसमें b के जगह पे क्या है, b के जगह पे माइनस 2 है और AC क्या है, यहां देखो वो a एक्स स्क्वायर, तो a के जगह पे कुछ नहीं तो क्या होगा 1, क्योंकि 1 छुपा रुस्तम होता है, वो किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड में छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो 1 को 8 से गुना करना है, 1 गुने माइनस 8 क्या हो जाएगा माइनस 8, यानी AC आपका माइनस 8 आया और B क्या है 2। अब B माइनस 2 है तो आपको कोई ऐसी दो संख्या चुननी है जिसको आपस में मल्टीप्लाई कराने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 4 दूनी 8, हाँ 4 दूनी 8, तो 4 और 2 को गुना करेंगे तो 8 आएगा। अब बात यहां पे है कि माइनस 2 लाना है, ठीक है। तो 4 और 2 में से किसी एक को माइनस में रखना होगा, ठीक है। तो देखो जब b माइनस में हो ना तो 4 दूनी 8, तो 4 और 2 में बड़ा कौन है 4, तो 4 को माइनस में रखेंगे, 4 को किस चीज में रखेंगे माइनस में रखेंगे और 4 दूनी 8, ये 2 को किस में रखेंगे प्लस में। इस दोनों का जब सम करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2 और इस दोनों का अगर गुना करोगे 4 दूनी 8 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों में कॉमन को देखना है ना, इस दोनों को दो का जोड़ा ले लेंगे। अब इसमें कॉमन देखो, कॉमन क्या देखोगे तो भाई x क्या है, एक्स स्क्वायर मीन्स क्या होगा x गुने x और 4x का क्या हो जाएगा 4 गुने x। देखो दोनों में कॉमन क्या हो गया x हो गया, तो x को कॉमन ले लेते हैं, x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x, और इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 4, ठीक है, प्लस 2x और माइनस 8। तो देखो 2x है तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा और माइनस 8 है तो क्या लिख सकते हैं माइनस 4 इंटू 2। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 8। अब कहोगे सर हमको ये साइन समझ में नहीं आता, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कैसे दे दें। फर्स्ट वाले डब्बे में जो माइनस होगा वही माइनस यहाँ सेकेंड वाले डब्बे में देना है, ठीक है। अब दोनों डब्बा जो समान है उसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है उसको एक साथ लिख लेते हैं x प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना गाइस, समझ में आ रहा है ना। फिर x और ये जो माइनस 4 है उस साइड क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, x और ये जो प्लस 2 है वो उस साइड क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2 आ गया। आशा है कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे स्टूडेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -8। यहां पर देखो, यहां पर आप देख रहे हो कि b बराबर क्या है, +2 है, और AC तो आपका पता ही है 1 इंटू -8 इजकल टू -8। तो b की वैल्यू क्या है, +2। तो हम लोग क्या बोले थे, यहां पर AC 8 लाना, -8, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन यहां पर b प्लस में है तो बड़ा वाला कौन, 4, 4 दूनी 8, तो 4 जो है वो बड़ा है तो उसको प्लस में रखेंगे। उसको किस में रखेंगे, प्लस में रखेंगे। 4 को प्लस में रखेंगे और 2 को माइनस में रखेंगे। ये मैंने आपको बताया था कि अगर b का जो 2 अंक हम लोग लेंगे और वो 2 अंक जो है उसमें कौन माइनस में होगा और कौन प्लस में होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये आपका b डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, b। अगर b प्लस में है तो बड़ा वाला प्लस में होगा, b अगर माइनस में है तो बड़ा वाला माइनस में होगा, अगर AC माइनस में है तो। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन की। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x और -8। अब इस दोनों में कॉमन क्या होगा, अभी जस्ट मैंने बताया था, x आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो x और +4 आ गया और माइनस इस दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x और +4 आएगा। आप कहोगे सर यहाँ पे तो माइनस है, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस कैसे हो गया। तो मैंने अभी जस्ट बताया था, पहले वाले डब्बा में जो साइन आएगा सेकेंड वाले डब्बा में भी वही साइन दे देना है। ठीक है, नो लटपट नो झटपट। अब बात करते हैं, कॉमन वाले डब्बा को एक साथ लिख दो और जो अलग अलग x -2 है उसको एक साथ लिख दो। यहां पे बराबर में 0, अब नीचे क्या लिख दोगे, x + 4 इजकल टू 0, x -2 इजकल टू 0। अब ये प्लस है, +4 इस साइड आके -4 हो जाएगा और -2 है तो वो उस साइड जाकर +2 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, x बराबर -4 और x बराबर +2। ठीक है, यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम आपको तीसरा क्वेश्चन समझाते हैं, बहुत ही आसानी से आप समझ जाओगे। देखो तीसरा जो टाइप है इसमें क्या है ना कि यहां पे 6x आ रहा है, क्या आ रहा है, 6x आ रहा है, +6x। अब यहां पे भी ये चीज देखना है, 6x + 6x आ रहा है और +8 है। ठीक है, क्वेश्चन को समझो, x² + 6x और +8, और a की जगह पे कुछ नहीं तो हम 1 लेंगे। तो यहां पर AC तो आपका क्या आ जाएगा, अब AC आपका +8 आ रहा है, क्या आ रहा है, +8। तो मीन्स यहां पर भी a गुने c 1 गुने 8 इजकल टू +8। AC +8 है, AC +8 है तो आपको बीच में क्या दे रखा है, 6x, b दे रखा है 6x, b बराबर कितना, 6। तो 6 को 2 भाग में ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर +8 आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, +6 आना चाहिए। तो हम लोग क्या कर लेंगे, +4 और +2 ले लेंगे। ठीक है, तो इसको ऐड करने पे तो +6 आ रहा है और इसी को गुना जब करेंगे तो 4 दूना +8 भी आ रहा है। ठीक है, अब इसी चीज को, इस 4 और 2 को, चूंकि b का ये 2 टुकड़ा है ना नया, इसको यहां पे हम लोग लिख देते हैं, x² + 4x + 2x + 8। ठीक है, कॉमन आपको मैंने बता दिया है कैसे लेना है। अब यहां पे x + 4 + 2 कॉमन लेंगे तो फिर x + 4। अब यहां पे क्या हो जाएगा, x + 2 x + 4 = 0, तो x + 2 = 0, x + 4 = 0। अब ये जो x + 2 है वो उस साइड जाके -2 हो जाएगा और फिर ये जो x के +4 है ये इस साइड आकर -4 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर है वो आ जाएगा -2 और -4। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो है x² -6x -8। अब यहां पे थोड़ा सा सब्र रखना होगा। ठीक है, -+8 हो जाएगा, सॉरी।
एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 8 हो जाएगा। अब यहां पे आपको दिया हुआ है ए सी, यानी ए सी मतलब ए 1 है और सी 8 है, दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 8 आ जाएगा। और बी दे रखा है आपको -6, और -6 है, लेकिन इसका जो दो टुकड़ा होगा जिसको गुना करने पर 8 और जोड़ने पर -6 लाना है, वो क्या है, तो यहाँ पे देखो दो टुकड़े को गुना करने पर तो +8 लाना है, लेकिन जोड़ने पर -6 लाना। तो हम लोग जानते हैं कि माइनस और माइनस को जब जोड़ेंगे तो वो माइनस में ही जुट जाता है, ठीक है। जैसे -3 और -9 क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, -4 और -7 कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, -2 -4, दोनों को जोड़ देंगे तो -6 हो जाएगा, और इसी दोनों को गुना करेंगे तो +8 हो जाएगा। ये रूल्स आपको ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पे सेम टू सेम वही काम करेंगे, -2 और -4 को b की जगह पर ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर, अब -6x की जगह पे क्या हो जाएगा, -2x -4x और +8। कॉमन x कॉमन लेंगे तो x -2, फिर -4 कॉमन लेंगे तो x -2 ही देना है। मैंने आपको बताया फर्स्ट डब्बा में जो साइन आएगा वही साइन सेकेंड डब्बा में भी आना चाहिए, ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ पे -4 कॉमन क्यों लिए, क्योंकि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 × x, ठीक है, और 8 का क्या लिखोगे 4 × 2, तो दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, 4 जब कॉमन है तो इसको कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया, x -2। अब यहां पर x -4 और जो दोनों डब्बा में सेम है उसको लिख देंगे, x -2 = 0। अब x -4 = 0, x -2 = 0, ठीक है, जगह नहीं है। अब यहां पे क्या करना है, x -4 उस साइड जाकर प्लस हो जाएगा, -2 उस साइड जाकर +2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बच्चों अगर आप लोगों को सॉल्यूशन समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर दिक्कत हो रहा है तो रिवाइंड करके फिर से आप समझ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।